राजस्थान निकाय चुनाव के बाद अब राजस्थान में होने वाला है 4 सीटों पर उपचुनाव। जी दोस्तों, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण बन चुका है क्योंकि अब उपचुनाव तय करेगा राजस्थान में क्या होगा। क्या कांग्रेस की सरकार बच पाएगी, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से यहाँ पर निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं, इसमें बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी और 3035 वार्डों में से यहां पर कांग्रेस ने यहां पर 1197 वार्डों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी भी पीछे नहीं रही और 1141 वार्डों पर बीजेपी ने भी जीत हासिल की। यानी हार और जीत के बीच यहां पर कह सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए कम से कम यहां पर 40 से 50 वार्डों का ही अंतर देखने को मिला। लेकिन क्या ये अंतर आने वाले विधानसभा चुनाव में तय करेगा? लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव के क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं। क्या दोस्तों वसुंधरा आदि क्या कुछ कर पाएंगी? क्या बीजेपी की वापसी मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में हो पाएगी या फिर कुछ यहाँ पर राजस्थान में जिस प्रकार से यहाँ पर गहलोत सरकार ने अपनी सरकार बचाई थी और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं असम, केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु में यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस पर भी आपको कुछ महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण देने वाले हैं। लेकिन बात करेंगे राजस्थान की 4 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस प्रकार से यहाँ पर बजट का विरोध यहाँ पर देखने को मिला है, इसके बाद साफ संकेत तो मिल रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन जो उनके पास यहाँ पर डिप्टी सीएम पद और उनके जो समर्थक थे उनके पास मंत्री पद जो थे वो अब तक उनको वापस मिले नहीं है। तो क्या विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर कुछ बड़ा होगा, इस पर कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। 4 सीटों में बात करें, सहारा, सुजानगढ़, राजसमंद और यहाँ पर वल्लभ नगर जो विधानसभा सीटें हैं वो फिलहाल यहाँ पर खाली हो चुकी है और इन पर जल्द चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब बात करें इन 4 सीटों में से तो 3 सीटों पर कांग्रेस की ये 3 सीट खाली है और 1 सीट यहाँ पर राजसमंद बीजेपी की खाली हुई है। अब इसके लिए आंकड़े क्या बनते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर किस सीट पर यहाँ पर किसकी जीत हो सकती है, इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देते हैं। यहाँ पर बात करें तो राजसमंद बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन हाल ही में जो यहाँ पर राजस्थान निकाय चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं वो बीजेपी को चिंता में डाल सकते हैं, क्योंकि राजसमंद यहाँ पर देख सकते हैं राजसमंद नगर परिषद चुनाव में 45 वार्डों में से बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 26 वार्डों पर जीत हासिल हुई है। ऐसे में बीजेपी जो लगातार 2008 से अब तक 2018 में विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सीट पर जीत हासिल हुई, लेकिन 2021 में अब विधानसभा चुनाव इस सीट पर होने वाले हैं। तो क्या बीजेपी अपना राजसमंद जो बीजेपी का गढ़ है इसको कहीं ना कहीं बचा पाएगी या नहीं, इस पर क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर आते हैं। सहारा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 2013 में तो बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2008 में कांग्रेस और 2018 में कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की। लेकिन इसके बाद यहाँ पर सुजानगढ़ के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। सुजानगढ़ के आंकड़ों की बात करें तो 2008 में कांग्रेस ने और 2013 में यहाँ पर बीजेपी और 2018 में फिर यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। और यहाँ पर मास्टर बबन लाल जो कि कैबिनेट मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री का उनके पास दर्जा था, इस कारण से जो जीत और हार का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था वो काफी था। यानी सुजानगढ़ यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में आसानी से जा सकती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बात करें 4थी विधानसभा सीट पर आंकड़े दिलचस्प बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से जो पुराने आंकड़े उसने अगर बात करें तो 2008 में यहाँ पर जो है सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2013 में सीट पर निर्दलीय ने 2013 में सीट पर जीत हासिल की थी, ये बड़ा आंकड़ा था। और यहाँ पर बात करें तो 2018 में भी जो मुकाबला था वो भले ही कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। और यहाँ पर जेएसआर पार्टी यहाँ पर कह सकते हैं रणधीर सिंह ने यहाँ पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी और हार और जीत का अंतर मात्र 7000 वोटों का था। और इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर ज्यादा कड़ी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर जेएसआर पार्टी के बीच में मिली थी, यानी बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी बनी। अब यहाँ पर क्या बीजेपी कुछ बड़ा कर पाएगी या नहीं, इस पर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आते हैं। तो राजस्थान की 4 सीटों पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आंकड़ों की बात करें तो 4 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस आसानी से जीतती नजर आ रही है।
जो आंकड़े रहे हैं, जो इतिहास रहा है। और यहाँ पर बात करें तो उपचुनाव के आंकड़े, जो उपचुनाव में जो सत्ता पक्ष होता है उसको हमेशा फायदा मिलता है। ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव था उसमें यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिला था और 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो क्या राजस्थान की 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है, चारों की 4 सीट यहाँ पर कांग्रेस के पाले में जा भी सकती हैं, ये आंकड़े कहते हैं, क्योंकि इतिहास इसी प्रकार के आंकड़े रखें। एक सीट यहां पर राजसमंद सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। 4 में से 3 सीट कांग्रेस के पाले में, 1 सीट बीजेपी को। और यहां पर बीजेपी अगर बड़ा पैंतरा खिलती है तो फिर बीजेपी अगर 4 सीट यहां पर निकालती है तो राजस्थान में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में क्या बीजेपी 2021 में अपनी सरकार बना पाएगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आखिर सचिन पायलट किस प्रकार की रणनीति करते हैं, ये आने वाले समय में जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार की और लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।